टैली ट्यूटोरियल पार्ट 30 हम सीख रहे हैं परचेस सेल्स पेमेंट रिसीव कॉन्ट्रा और जनरल वाउचर की प्रैक्टिस एंट्रीज राइट। मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पे प्रैक्टिस एंट्रीज के लिए 1 to 10 मैंने पहले ही पार्ट 29 में एक्सप्लेन किया। पार्ट 30 में हम देखते हैं कुछ और, जैसे कि पे टेलीफोन एक्सपेंसेस ऑफ ₹1200 बाय कैश, ये एंट्री है। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस की एंट्री कैश बेसिस पे की है तो किस में होगी? याद रखिए कैश बेसिस पे जब आप कुछ भी पेमेंट करते हो तो पेमेंट वाउचर में जाना है, और पेमेंट वाउचर यहाँ पे हमारा ओपन है, जो कि पार्ट 29 में जो कंपनी बनाई थी उसी में हम कर रहे हैं कंटिन्यू। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस क्या एंट्री? टेलीफोन एक्सपेंसेस ₹1200। टेलीफोन का बिल है अल्ट सी टेलीफोन एक्सपेंसेस। अंडर ग्रुप क्या आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑफिस से होता है टेलीफोन का बिल पे, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का अंडर ग्रुप है। याद रखिए, आपको एक्सप्लेनेशन के लिए ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, और ये लेजर के अंडर ग्रुप भी आपको याद रहेंगे हमेशा के लिए। आगे जो भी बिल आया है उसका अमाउंट डालिए, और क्रेडिट साइड में आएगा कैश। एंट्री में फास्ट कवर कर रहा हूँ। नरेशन में आएगा बीइंग टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड, जो कि आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, बीइंग टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड बाय कैश वगैरह वगैरह। आगे की एंट्री है क्या है? देखिए एंट्री आप देख सकते हैं यहाँ पे, रिसीव कैश फ्रॉम संजय ऑफ ₹10,000। 10,000 रुपये रिसीव हो चुके हैं संजय से। सो संजय को कुछ ना कुछ हमने बेचा रहेगा। ऊपर कहीं पे संजय का एंट्री है क्या? हाँ, यहाँ पे रहा। ये देखिए, संजय को हमने गुड्स बेचे थे उधार। ये एंट्री ज़रा देखिए, एंट्री नंबर 9 पे आप गौर कीजिएगा। उसमें दिख रहा है 15,000 के गुड्स हमने उधार बेचे, लेकिन उससे खाली 10,000 ही रिसीव हुए हैं। उसने कितने पे किए? 10,000 रुपये रिसीव हुए। तो संजय का लेजर भी बनाने की ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो एंट्री ऊपर है। तो ऑफकोर्स हम टैली में जाएंगे और रिसिप्ट वाउचर के लिए F6 प्रेस करेंगे। रिसिप्ट के लिए F6 प्रेस करेंगे यहाँ से, राइट। तो F6 मैंने लिया, और यहाँ पे हम संजय को डायरेक्टली टाइप करेंगे। संजय कंपनी हमारे पास है, 10,000 रुपये डायरेक्ट लेंगे, क्योंकि लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे रेफरेंस कौन सा आएगा? याद रखिए, जब कभी भी आपने पहले ही परचेस और सेल्स उसका पास किया तो उसके अगेंस्ट पेमेंट ले रहे हो तो अगेंस्ट रेफरेंस ही आएगा। ये एक एंट्री में हमेशा याद रखना है, अगेंस्ट रेफरेंस ही आएगा, क्योंकि उस बिल के अगेंस्ट उस बिल के अगेंस्ट आप पेमेंट रिसीव करने वाले हो। कितना पेमेंट ले रहे आप? 15,000 रुपये। ये देखिए 15,000 नहीं ले रहे, लेकिन 15,000 का बिल पेंडिंग है, पेंडिंग बिल 1 तारीख का। अब यहाँ पे एंट्री करो, 10,000 ही रिसीव हो रहे हैं। तो ऑफकोर्स जब आप ये कैश में रिसीव हो रहा है फिलहाल, और यहाँ पे देख सकते हैं अभी संजय को अभी भी 5,000 हमें देने हैं, मतलब वो लेना है उससे हमें 5,000। संजय हमें 5,000 और देने वाला है, क्योंकि 15,000 बिल था, 10,000 दिया। सो बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम संजय, ऐसा ये एंट्री नरेशन में रहेगा। क्लियर। एंट्री नंबर 12 के बाद एंट्री नंबर 13 में बढ़ते, विदड्रॉ कैश फ्रॉम HDFC बैंक ₹15,000। 15,000 रुपये विदड्रॉ किए हैं HDFC बैंक से, यानी कि अमाउंट विदड्रॉ करने के बाद एंट्री होती है कॉन्ट्रा, राइट। आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और प्रैक्टिस करते समय आपने ये नोटिस किया होगा, HDFC बैंक ऊपर क्रेडिट साइड में आएगा। 15,000 रुपये बैंक से निकाले हैं, एंटर करो। और किस में निकाले हैं हमने? मतलब ऑफकोर्स कैश में। बैंक और कैश ही दिखाई देगा ना। जब आप कॉन्ट्रा वाउचर में आते हैं ना, राइट साइड में आप ज़रा नोटिस कीजिए, बैंक और कैश के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई देगा, बाकी के लेजर नहीं आएंगे, क्योंकि कॉन्ट्रा उसी के लिए बना है, बीइंग अमाउंट डिपॉजिट एंड विदड्रॉ के लिए ही है। फिलहाल तो बीइंग अमाउंट विदड्रॉ है, डिपॉजिट नहीं है, भरा नहीं है, निकाला है। 15,000 निकाले बैंक में, ये एंट्री पास कर दी। एंट्री नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 में हमारे पास एंट्री है, पेड रेंट एक्सपेंसेस ऑफ ₹3,000। 3,000 रुपये रेंट एक्सपेंसेस हमने भर दिया। रेंट आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए मैंने रेंट के बारे में पहले, मतलब एक्सपेंसेस के बारे में पहले ही समझा। जो ऑफिस होगा, ऑफिस रेंट रहेगा तो वो इनडायरेक्ट ही आएगा, और रेंट वर्ड है यानी कि ऑफिस रेंट ही बोला जाता है। जब फैक्ट्री रेंट वर्ड है तो वो फैक्ट्री का रेंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाता है। फिलहाल रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ₹3,000। अगेन पेमेंट वाउचर, यहाँ पे पेमेंट वाउचर है, अल्ट सी रेंट अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये लेजर रहेगा। कितना रेंट है? ₹3,000। ओह बहुत कम रेट है, क्या बात है, अच्छी है, ठीक है। और यहाँ पे हमने पे किया है कैश से, बीइंग रेंट पेड, दैट्स इट। ओके, एंट्री सिंपल है, पास कर दो। आगे की तरफ बढ़ो, परचेज गुड्स ऑन कैश बाय कैश। 1,000 रुपये के, 10,000 रुपये के गुड्स खरीदे तो पेमेंट में होगी या परचेस में? अब कुछ पेमेंट में होगी, कैश बेसिस पे खरीदे तो ऊपर क्या आएगा? परचेस अकाउंट आएगा। यहाँ पे इन्वेंट्री एलोकेशन स्किप करो। 5,000 के गुड्स आपने खरीदे कैश बेसिस पे। एंट्री देखिए, फटाफट मैं करके दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये एंट्रीज प्रैक्टिस एंट्रीज है गाइज, इसलिए मैं फास्ट ले रहा हूँ। आप बस इसे देख लो और प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये एंट्रीज का एक्सप्लेनेशन पहले मैंने दिया है कैसे होता है। सोल्ड गुड्स ऑन कैश,
अगेन रिसिप्ट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर के लिए F6 प्रेस करो। सोल्ड गुड्स ऑन कैश, क्या करेंगे आप, सेल्स अकाउंट पहले आएगा। कितने का गुड्स बेचे, 6,000 रुपीज़ के, नहीं 15,000 के, 15,000 के गुड्स बेचे बाय कैश। ओके एक्सेप्ट, राइट। तो कैश में रिसीव होगा पैसा, ख़त्म। नेक्स्ट है पेड कैश टू कृष्णा 7,000। क्यों कृष्णा को पैसे पे किए, क्योंकि कृष्णा से हमने गुड्स खरीदे थे। एंट्री नंबर 8 में अगर आप चेक करोगे कि 12,000 के गुड्स खरीदे हैं। एंट्री नंबर 8 देखिए, और एंट्री नंबर 8 के बाद हमने यहाँ पे उनको पेमेंट किया एंट्री नंबर 17 में। तो 17 में 7,000 रुपये ही उनको पे किए, बाकी का बैलेंस रहेगा। तो पेमेंट वाउचर में जाएंगे, कृष्णा पहले डेबिट साइड में आएगा, पेमेंट कर रहे हैं हम उसे 7,000 रुपये पेमेंट कर रहे हैं, 12,000 पे करने थे लेकिन 7,000 पे कर रहे हैं। और रेफरेंस कौन सा आएगा, अगेंस्ट। याद रखिए पेमेंट या रिसिप्ट में अगेंस्ट रेफरेंस आता है अगर उनकी पार्टी का नाम पहले से आ रहा है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि D3 नंबर का बिल नंबर है उसका और उसी का रेफरेंस है, और वो सारा 12,000 उसे पे करने थे लेकिन 7,000 ही हम पे कर रहे हैं उसे फ़िलहाल, और हम उसे कैश से पे कर रहे हैं पेमेंट, या चेक पे किया रहे तो बैंक लेंगे वहाँ पे। सो 7,000 और 5,000 रुपये उसके बाकी है, ये देखिए पे करना हमें बाकी है, हम बाद में पे करेंगे, आराम से पे करेंगे। फिलहाल एंट्री नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। रिसीव कमीशन ₹5,000 बाय कैश, नया कुछ है, कमीशन मिला, पैसा मिला यानी रिसिप्ट में जाओ, पैसा लेना है। अल्ट-C कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव की एंट्री आपने पास कर दी, रिसीव शॉर्टकट लिख देता हूँ, और यहाँ पे आएगा इनडायरेक्ट, क्या आएगा, इनकम है एक्सपेंसेस, पैसा मिल रहा है इनकम रहेगा, इनडायरेक्ट इनकम। याद रखिए जब आपको मिल रहा है इस तरह से इनडायरेक्ट इनकम, और ये देखिए क्रेडिट साइड में ऑल इनकम एंड लाइक बोलते हैं ना उसे, क्रेडिट साइड में इनकम एंड गेन्स क्रेडिट साइड में रहता है, तो कमीशन रिसीव क्रेडिट साइड में आएगा। अमाउंट कितना कमीशन मिल रहा है, 500 रुपये मिल रहा है, 1000 मिल रहा है, 200 मिल रहा है, कितना मिल रहा है, पे रिसीव कमीशन 5,000 रुपीज़, ओ बढ़िया, 5,000 रुपये कमीशन मिल रहा है। एंटर कीजिए और अमाउंट मिल रहा है इन कैश। देखिए कमीशन रिसीव इनडायरेक्ट इनकम कैश, ये एंट्री इस तरह से पास होगी। कमीशन रिसीव की एंट्री भी आप समझ गए होंगे। पेड पेट्रोल एक्सपेंसेस, पेड पेट्रोल एक्सपेंसेस ऑफ ₹300 बाय कैश, एंट्री पेमेंट में जाएगी, ये आपको पता है। अल्ट-C करोगे, पेट्रोल एक्सपेंसेस आप लोगे, और पेट्रोल एक्सपेंसेस अंडर क्या लेंगे आप, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेंगे, क्योंकि अगर वहाँ पे ऊपर फ्यूल एक्सपेंसेस रहता, फ्यूल वर्ड रहता, ध्यान से सुनिएगा, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस आता, लेकिन पेट्रोल एक्सपेंसेस वर्ड इनडायरेक्ट आता क्योंकि ऑफिस एक्सपेंसेस माना जाता है, फ्यूल एक्सपेंसेस फैक्ट्री एक्सपेंसेस माना जाता है। फ्यूल इनडायरेक्टली पेट्रोल ही होता है, लेकिन फ्यूल एक्सपेंसेस वर्ड है तो वो फैक्ट्री के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। याद रखिए सारे टर्म्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पेट्रोल एक्सपेंसेस की एंट्री आएगी 300 रुपीज़ यहाँ पे, और कैसा होगा, कैश से पे कर रहे, कैश यस कैश पे कर रहे, ऑफकोर्स पेट्रोल पंप पे चेक तो नहीं देंगे ना। ओके राइट, सो एंट्री नंबर 20, लोन टेकन फ्रॉम भूषण ऑफ ₹20,000, तो 20,000 से भूषण से लोन लिया है, तो हम एंट्री कैसे पास करेंगे। आपको अगेन पैसे मिल रहे हैं तो रिसिप्ट में जाना है, और भूषण आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई कंपनी का नाम नहीं है, ऑफकोर्स भूषण नाम की कोई कंपनी तो अब तक मतलब बैंक नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट नहीं है, तो फ्रेंड है, तो अल्ट-C प्रेस करके उसका लेजर तैयार करो। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया भूषण, अंडर ग्रुप आएगा क्या आएगा, सिक्योर्ड लोन या अनसिक्योर्ड लोन, लोन ही है लेकिन अनसिक्योर्ड लोन, क्योंकि फ्रेंड से लिया हुआ लोन जो भी होता है अनसिक्योर्ड होता है, डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती, मैंने पहले ही बोला। और 20,000 ही लोन लिया, बहुत कम लोन लिया यार, 20,000, ओके ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, उसे अमाउंट रिसीव है ना, तो किस में रिसीव है, कैश में पैसे मिले आपको, यहाँ पे याद रखो। राइट, एंट्री नंबर 20 तक यहाँ पे प्रैक्टिस हो गई हमारी, ये प्रैक्टिस एंट्रीज है इसलिए फटाफट मैं कवर कर रहा हूँ। दिस वॉज पार्ट 30, मिलते हैं पार्ट 31 के अंदर। बाय बाय गाइज।